जब मैं प्रेग्नेंट थी 6 मंथ्स में, जैसे कि हम जानते हैं रेगुलर हम चेकअप के लिए जाते हैं, तो चेकअप के लिए मैं गई तो डॉक्टर बोली कि कुछ प्रॉब्लम है, द बेबी इज़ डेड। ऑलरेडी 2 दिन हो गए, बेबी अभी नहीं है, आपको ऑपरेशन करके निकालना होगा, नहीं तो पॉइजन होके मर जाएंगे। तो फिर मैं रो के वापस आई। मैं तो ज़िंदा हूँ मेरे बच्चा के लिए, अगर वो नहीं है तो कोई वजह नहीं बोलकर मैं चुपचाप मरने के लिए घर में बैठी। 1 दिन 2 दिन सोची, अरे 2 दिन भी नहीं मरी बोलकर, तीसरे दिन तो मैं मर जाऊंगी बोलकर मैं वेट कर रही थी। तो उसी समय 3rd डे के सुबह के समय में एक ब्यूटीफुल गोल्डन साड़ी पहनकर एक देवता जैसी एक लेडी है, तो वो सामने आकर मेरी ड्रीम्स में आकर मुझे एक नन्हा सा बच्चा मुझे दिए हैं और देकर मेरी आंखों में आंख डालकर देखी। वो समय जो उस डिवाइन आइज़ के साथ जो मुझे भीतर देखे हैं राधिका जी, मेरे भीतर का मैं अपने जीवन को चला रही थी बस परिस्थितियों को लेकर, भीतर वो बहुत ही डर दुख था। वो शक्ति मुझे उस डिवाइन मदर से मिली है। और सुबह मैं उठ के देखती हूँ, मैं ठीक फील कर रही हूँ, डॉक्टर के पास गई तो द बेबी वॉज नॉट देयर, नीचे चले गए बच्चा, वो स्थिति फिर नॉर्मल हो गई और द बेबी वॉज अलाइव। 1400 ग्राम्स में बेबी आकर वाइब्रेंट हो रही थी एंड इस तरह मेरी बेबी वापस आई है। क्योंकि अभी मैं समझती हूँ राधिका जी, बार मैं मरना चाहें तो बार मास्टर्स मुझे बचाते रहे हैं। तो उस समय में मेरी बेटी को उस लाइट वर्ल्ड से, हायर वर्ल्ड से मुझे बचा देकर, मुझे मेरा साथी बनकर रहने के लिए मुझे मेरा बच्चा दिया। अभी मैं ये समझती हूँ, आई गिवन बर्थ टू अ ब्यूटीफुल डॉटर हु स्ट्रेट फ्रॉम द लाइट वर्ल्ड्स। उसका ज्ञान, उसका जो रहने की स्थिति में अब ऑब्जर्व करती हूँ, इट्स वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर मी। 2002 से 2009 तक मेरा जीवन बहुत ही अंधकार में, दुख में, बहुत ही कयास एंड कन्फ्यूजन में थी, जो बचपन से लेकर वो उसका पहचान मुझे कभी नहीं था कि जीवन इतनी कठिन हो सकती है। अकेले जीना, बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकेलापन, जो कुछ भी मेरे साथ हुए हैं, इंसल्ट फीलिंग, ह्यूमिलिएटेड फीलिंग, हर्ट फीलिंग्स, ये सब मेरे भीतर रहते हुए बहुत प्रश्नों को लेकर मैं गुरुओं के पास भी गई, मगर मुझे सही समाधान कहीं नहीं मिला। तो शायद मैं उस खोज भी जो मेरी भीतर थी वो भी बंद हो गई। अपनी लाइफ में मैं दुख में डूब कर मैं रहती थी, इतना डूब गई थी कि मैं रात भर रोती, सुबह फिर ऑफिस को अच्छी तरह से रेडी होकर जाना, ऑफिस में रहना, इस तरह का मेरे जीवन चल रही थी। तो वो डिवाइन टाइमिंग आई होगी अपने जीवन में। तो 2009 मार्च में मेरे जीवन में ध्यान आई है एक फ्रेंड के माध्यम से, और वहाँ पर मैं गई तो पूर्णिमा का ध्यान थी, 2 आवर्स की मेडिटेशन थी। तो कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं था, क्योंकि एक फ्रेंड बोली तो मैं वहाँ पर गई, क्योंकि जो कोच था वो ऑलरेडी निराश हो गई थी। आई हैव लॉस्ट इंटरेस्ट इन इट एंड वहाँ पर बैठी हूँ और श्वास पे ध्यान दीजिए मैम, और कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं सोचना है। एक्चुअली कुछ भी नहीं सोचना इम्पॉसिबल होती, क्योंकि मैं आम आदमी अगर 10,000 विचार करते तो मैं लाख विचार करती। खुद की प्रॉब्लम्स को लेकर, दूसरों के जीवन में दुख दर्द को भी मैं सोचते हुए, इतना सारा प्रॉब्लम्स मेरी थी, सबके लिए सोचती रहती, तो इतना विचार है मेरे भीतर। मगर एक अच्छी बच्ची का जैसा, स्टूडेंट के जैसा सिर्फ श्वास पे ध्यान दी राधिका जी उस समय, और 10 मिनट में मैं बहुत ही अपने भीतर चली गई। इतना एक्सप्लेनेशन कुछ भी नहीं दिया वो मास्टर, श्वासों पे ध्यान दीजिए और अपने भीतर जाइए, कम से कम आप कौन हो आप जानो। वो बात मुझे याद है, वो मास्टर वो क्लास में ध्यान शुरू करने से कहा था, मैं कौन हूँ, मैं जान सकती हूँ क्या, वो प्रश्न से मैं बैठी। और उस 2 घंटे के ध्यान में बहुत सारी क्लेंजिंग हुई है, और पता नहीं मैं पूरा रो रही थी, मेरी दुपट्टा पूरा भीग गए, और मगर मैं आंख नहीं खोली, उस एक्सपीरियंस को मैं करती रही। एंड ऑलमोस्ट कहीं बीच में मुझे एक ब्यूटीफुल गोल्डन जोत यहाँ पर दिखाई दी, और एक गोल्डन जोत पूरा ऐसा स्प्रेड होते हुए मैं अपने आप को पूरा ब्रह्मांड में देख रही थी। और वो इतना ब्यूटीफुल एक्सटैटिक एक्सपीरियंस कभी अनुभव अभी तक फिर से नहीं की, मगर दैट इज़ द, मैं अभी बातों में बता नहीं सकती इसको, ऐसा आनंद तांडव जैसा फीलिंग। और 2 घंटे का ध्यान होने के बाद मैं आँख खोली
तो मैं वो नहीं रही। दुख से भरा हुआ जीवन से एक ट्रांसपेरेंट जीवन, ऐसा एक पारदर्शक हुआ जैसा, सारे दुख मिटकर मेरी रीबर्थिंग हुआ जैसा, नया जन्म हुआ जैसा फील आ रही थी।